संडे 1 जुलाई 2018 की सुबह बोराडी में एक 79 ईयर ओल्ड के गुरुचरण सिंह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकले और वो करते करते वह एक ग्रोसरी स्टोर के सामने आए जो कि रोज सुबह 6 बजे खुल जाता था। लेकिन आज वो दुकान बंद थी। दूध और ब्रेड की डिलीवरी हो चुकी थी और सारा का सारा सामान उस दुकान के बाहर पड़ा था। वो दुकान थी चुंडावत फैमिली की। गुरुचरण सिंह पिछले 22 सालों से उस फैमिली के पड़ोसी थे और वह कुछ सालों से देख रहे थे कि सुबह के 6 बजे उस फैमिली का कोई ना कोई सदस्य उस दुकान को खोल ही लेता था। और तो और उस फैमिली का एक सदस्य गुरुचरण सिंह जी के साथ में वॉक पर भी जाता था। ना वो आया और ना ही उसने फ़ोन उठाया। तब गुरुचरण जी को लगा कि आखिर हुआ क्या, ना तो वॉक पे आया ना दुकान खोली। तो वह सीधा उनके घर पे पहुंच गए। जैसे ही वे उनके घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट खुला था। तो वो अंदर गए और अंदर जाते ही उन्होंने जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और शायद वो उस चीज़ को कभी भुला भी नहीं पाए होंगे। और कुछ ही समय में उस घर के आगे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस भी जा पहुंची थी। आखिर गुरुचरण जी ने उस घर के अंदर ऐसा क्या देखा था? सो टुडे वी टॉक अबाउट इंडियाज मोस्ट शॉकिंग बुराड़ी केस। उस दिन रविवार था। चुंडावत फैमिली के घर के सामने इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस उस भीड़ को पार करते हुए घर के अंदर गई और पुलिस ने वहाँ पे जो देखा वह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। चुंडावत फैमिली के 11 लोगों की बॉडी एक साथ एक ही कमरे में, 9 लोगों की बॉडी छत हुई थी। एक लेडी दीवार से पसरकर उनके सामने लगी थी और एक 80 साल की बुजुर्ग औरत अपने कमरे में स्ट्रैंगल लेटी हुई थी और इन सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मुंह पर टेप लगी हुई थी और हाथ और पैर वायर से बंधे हुए थे। चुंडावत फैमिली राजस्थान से थे लेकिन 1999 में वो सभी दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में उनका सक्सेसफुल प्लाईवुड बिजनेस था और एक ग्रोसरी स्टोर था। पड़ोसियों के मुताबिक वो फैमिली हेल्पफुल और खुशमिजाज वाली थी और ना ही उनके पास कोई पैसों की कमी थी। चुंडावत फैमिली की 3 जनरेशन एक साथ एक ही घर में 22 सालों से रह रहे थे। इस परिवार के सबसे बड़ी मेंबर 80 साल की नारायणी देवी थी और उनके 2 बेटे भवनेश और ललित और उनकी 2 पत्नियां थी। और नारायणी देवी के पति 2007 में ही एक बीमारी की वजह से गुजर चुके थे। नारायणी देवी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था प्रतिभा और इन तीनों के बच्चे भी थे। प्रतिभा की एक बेटी प्रियंका, भवनेश के 2 बेटियां और एक बेटा और ललित के एक लड़का था। और यही सारे के सारे सदस्य 1 जुलाई 2018 को उस घर में मिले थे। और जब पुलिस ने उस घर की छानबीन करी तो उनको 11 डायरियां मिली जिनमें किसी विधि के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे और वो फैमिली 11 सालों से उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी जी रही थी। और तो और उन डायरियों में कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हुई थी जो अननोन शक्ति की तरफ इशारा कर रही थी। पर यह सब आखिर शुरू हुआ कहाँ से? पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और उन्होंने आस पड़ोसियों से पूछताछ करी तो उससे पता चला कि ये सारी घटना ललित के इर्द गिर्द घूम रही थी। उस परिवार में ललित सबसे घुलने मिलने वाला आदमी था लेकिन 2004 में एक छोटे से एक्सीडेंट के बाद में ललित ने ठीक से बोलना तक बंद कर दिया था। 2007 में ललित अपने पिता की मौत के बाद में धीरे धीरे बदलने लगा था। अपने पिता के मरने के बाद में उनकी आत्मा की शांति के लिए चुंडावत फैमिली ने 10 दिन तक अपने घर में पाठ करवाए थे और उस पाठ में आस पड़ोसी भी शामिल होते थे। लेकिन एक दिन पाठ करते करते ललित अचानक से खड़ा होकर जोर से ओम बोलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ओम का जाप करते थे। तभी पड़ोसी ने पूछा कि ललित तुम्हें क्या हुआ है? तो ललित ने बोला कि उसके पिता उसके सपनों में आके बोले कि वह जल्दी ही वापस आएंगे। और उस दिन के बाद में हर रोज उस घर में 9 बजे कीर्तन होना शुरू हो गया था जिसमें कभी कभी पड़ोसी भी शामिल हो जाते थे। 9:30 बजे तक वो उस परिवार के सारे सदस्य बोलने लगते कि डैडी के आने का टाइम हो गया। ललित के फ़ोन से पुलिस को पता चला कि उसका आत्मा जैसे टॉपिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो इंटरनेट पे पैरानॉर्मल जैसे शोज देखता था और यहाँ तक वह कब्रिस्तान में भी जाया करता था। घर में चल रही पूजा के बाद से ही उस परिवार के सभी सदस्यों की लाइफस्टाइल चेंज होने लगी थी। शराब और नॉन वेज उन लोगों ने छोड़ दिया था और उस डायरी में लिखे जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। उनमें से एक डायरी में साफ साफ लिखा था कि जब वो लोग जाएंगे ना तब एक सुपर नेचुरल फोर्स आएगा उस घर में। वो उनको मरने नहीं देगा बल्कि उनको मोक्ष दिलाएगा। यहाँ तक कि डायरी में लिखा हुआ था कि उनको मरने से 6 दिन पहले क्या करना है ताकि वह पूरे विधि विधान से अपने आप को घर की सीलिंग से लटके। डायरी में का टाइम भी लिखा हुआ था, गुरुवार या रविवार रात के 12 से 1 बजे के बीच में होना चाहिए था। और डायरी के लास्ट में लिखा हुआ था कि जब जमीन कांपेगी और आसमान फटेगा तब मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, नंबर 11 डायरी, 11 सदस्य और ललित के पिता को मरे हुए भी 11 साल हो चुके थे।
उसके बाद में पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो उनके सामने एक फुटेज आई। जिस रात इस पूरे परिवार के सदस्यों ने खुद किया फिर उनका मौत हुआ, उसी रात उस परिवार के बच्चे और औरतें बाहर से स्टूल और वायर खरीद कर लाए थे, जिनका इस्तेमाल उन्होंने सीलिंग से करने में किया था। क्या उन सभी को पहले से पता था कि वो लोग मरने वाले हैं? पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ललित को साइकोसिस डिसऑर्डर था, जो कि एक दिमाग की बीमारी है जिसमें इंसान सच्चाई से अलग एक भ्रम की दुनिया में जीने लगता है। पुलिस का तो ये भी मानना था कि पूरी की पूरी चुंडावत फैमिली को ही शेयर्ड साइकोसिस डिसऑर्डर था, जिसमें सभी लोग पेशेंट को फॉलो करने लगते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं और वो पेशेंट पर भरोसा करने लगते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उन डायरीज में जो हैंडराइटिंग थी वो ललित की थी ही नहीं, तो फिर ये सब लिख कौन रहा था? एक फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभा की बेटी प्रियंका और भवनेश की बेटी नीतू ये सब लिखती थी। इतनी यंग पढ़ने लिखने वाली कॉलेज जाने वाली लड़कियां इन सब बातों पे विश्वास कैसे कर सकती थी? आखिर ललित के पास ऐसी कौन सी पावर थी कि वह इतनी पढ़ी लिखी यंग लड़कियों से वो सब लिखवा लेता था? पर क्या सच में ये पॉसिबल है कि पूरी की पूरी फैमिली उस भ्रम का शिकार हो गई थी? इस केस में सारे के सारे सवाल एक मिस्ट्री बनकर रह गए हैं। पूरे परिवार को लगा कि वो सारी विधि विधान से ऐसे चाहेंगे तो उनको मोक्ष मिल जाएगा और ललित के पिता वापस लौट कर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक भ्रम के चलते हुए पूरे परिवार की जान चली गई। तो आई होप आप लोगों को इस केस से सीखने को मिला होगा कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती सिर्फ भ्रम के अलावा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।